इंडिया में ना एक नए प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और इस बार प्रोटेस्ट में जो बैठे हैं वो लोग हैं मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन कहे जाने वाले, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डॉक्टर्स ही प्रोटेस्ट में बैठ चुके हैं। निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं, वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली के गौतम नगर में स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क में ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसकी चर्चा मैं आज यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसके पीछे भी सेम वही एग्जैक्ट घिसा पिटा सा रीजन है, एग्जाम की धांधली। और इस बार जो संस्था इसको कंडक्ट कराते हैं उसका नाम है NBEMS, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। एक्चुअल में ये वो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद इंडिया आते हैं। इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें एक एग्जाम पास करना होता है, FMGE नाम का, यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को इस साल NBMS ने कंडक्ट कराया और इसमें 40,000 पूरे देश भर से 40,000 बच्चे बैठे थे, जिसमें से इसका जो पासिंग रेट था वो 12.8% के आसपास आया, जिसके चलते जो बाकी 32,000 छात्र थे वो फेल हो चुके थे और उनके पास में शायद इस चीज़ का जवाब नहीं था कि वो आगे अब क्या करेंगे, किस तरीके से अपनी MBBS तो उन्होंने पूरा कर लिया फॉरेन में जाके, लेकिन अब इंडिया के प्रैक्टिस कैसे पूरी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी इस पूरे एग्जाम का एक तो प्रोसेस की, जो जिस तरीके से एग्जाम कराया गया था कंडक्ट, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बच्चों को 49 सेकंड के वीडियोस दिखाए गए थे, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो वीडियोस के माध्यम से दिखाए थे, जिसका भी मैंने जिक्र किया। 49 सेकंड का वीडियो जो शायद किसी भी इंसान को दिखाया जाएगा तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। उसके बाद गलत प्रश्न, छात्रों का दावा है कि यहाँ पे परीक्षा में कई सवाल गलत पूछे गए थे, यानी कि जो छात्रों का शायद लेवल नहीं था, छात्र अगर PG लेवल के हैं तो उनसे सर्जरी के बारे में पूछा गया था। अनाप शनाप क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके बारे में ये छात्र आज प्रोटेस्ट साइट पे बैठ चुके हैं धरने पे। इनका ये बोलना है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, दूसरा जो इनका रीजन है जिसके चलते लोग शायद धरने पे बैठे हैं वो ये है, इनकी मांग एक्चुअल में वो ये है कि इनको आंसर की प्रोवाइड कराई जाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी निष्पक्ष समीक्षा और जांच कराई जाए, इसके लिए कमेटी बिठाई जाए, जिसके चलते जो NBMS है उसने 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में मेरा एक छोटा सा सवाल है कि रिसेंटली हमने नीट देखा, हमने JPSC देखा, JSSC देखा, आज BPSC भी देख लिया और इसके साथ में NBMS भी देख लिया। चल क्या रहा है एक्चुअल में देश में? एज एन इंडियन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर इस तरीके से ये जो धांधलियाँ चलती आ रही एग्जाम्स में तो क्या होगा भाई? मतलब मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ इस चीज़ पे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मुझे एज अ क्रिएटर जानना है, एज एन इंडियन जानना है। एंड वॉट यू थिंक एज एन इंडियन, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इन डॉक्टर्स को न्याय मिलेगा, क्या इन 32,000 छात्रों को न्याय मिलेगा? आज पूरा भारत इनके साथ में खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि इन बच्चों को भी ना उनकी मंजिल मिले। उनकी डॉक्टर की पूरी प्रैक्टिस रुकी हुई है, बच्चे इतने सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं कॉन्स्टेंट। वॉट यू थिंक एज एन इंडियन, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जय